सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज़ के पीछे आप दिन रात भाग रहे हैं, जिस सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए आप अपनी जवानी, अपना सुकून सब दांव पर लगा रहे हो, वो असल में वहाँ है ही नहीं जहाँ आप उसे देख रहे हो। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, है ना। हम सपने देखते हैं उन बड़ी इमारतों के, चमकती गाड़ियों के और उस आज़ादी के जो पैसा हमें दे सकता है। और इसी चक्कर में हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो सुनने में बड़ी लगती है। शेयर बाज़ार, क्रिप्टो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई रातों रात अमीर बना देने वाली स्कीम। लेकिन इतिहास एक अलग ही कहानी सुनाता है दोस्तों। एक ऐसी कहानी जो चमकदार नहीं है, जो शायद सुनने में थोड़ी बोरिंग भी लगे, लेकिन आपको कभी धोखा नहीं देती। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन गलत नक्शा लेकर सही खजाना ढूंढ रहे हैं। आज हम उस सच का सामना करेंगे जो आपके सामने रोज खड़ा होता है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। आखिर वाला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसे देखे बिना बिल्कुल मत जाना। वो मेरा सबसे फेवरेट है और वास्तव में कारगर है। तो बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, द पावर ऑफ नीड, यानी जरूरत की ताकत। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सोना नहीं है, जमीन भी नहीं है और नई शेयर मार्केट है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस वो है जिसकी ज़रूरत इंसान को सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक पड़ती है। ज़रा अपने दिन के बारे में सोचिए ना। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? पानी, टूथपेस्ट, साबुन, चाय, दूध। फिर आप तैयार होते हैं, कपड़े, सफ़र के लिए पेट्रोल या बस की टिकट, दिन भर में मोबाइल का डाटा, खाने में नमक, आटा, सब्जी और रात को सर दर्द हो तो दवा। ये वो चीज़ है जिनके बिना एक दिन भी गुजारा नामुमकिन है दोस्तों। इंसान अपनी गाड़ी कमाई का 70 से 80% हिस्सा इन्हीं रोज़ की ज़रूरतों पर खर्च कर देता है। चाहे मंदी आ जाए, चाहे नौकरी चली जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। क्या आप नहाना छोड़ देंगे? क्या आप खाना छोड़ देंगे? क्या आप नमक खाना बंद कर देंगे? नहीं ना। यही वो राज है जो समझदार लोग समझ गए। वो ये नहीं सोचते कि लोग शौक में क्या खरीदेंगे, वो ये देखते हैं कि लोग मजबूरी में क्या खरीदेंगे। क्योंकि शौक बदला जा सकता है, मजबूरी नहीं। और मजबूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। पॉइंट नंबर 2, अमीर और गरीब का एक ही बाजार। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यहाँ ग्राहक कभी खत्म नहीं होते। एक करोड़पति आदमी भी वही पानी पीता है जो एक मजदूर पीता है। एक बड़ा बिजनेसमैन भी वही नमक खाता है जिसे एक आम आदमी खाता है। फर्क सिर्फ ब्रांड का हो सकता है लेकिन ज़रूरत का नहीं। जो बिजनेस हर वर्ग के इंसान को जोड़ दे, जो अमीर की जेब से पैसा निकाले और गरीब की जेब से भी निकाले, वह बिजनेस सबसे ताकतवर होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा, नेस्ले, अमूल, इन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाई। इन्होंने बस आपकी पुरानी आदतों को पकड़ा और उसे अपने धंधा बना दिया। इन्होंने आपको नया काम नहीं सिखाया, बस आपके रोज के काम को आसान कर दिया। और बदले में उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया जो पीढ़ियों तक हिल नहीं सकता। सोचिए, नमक बेचने वाला कभी भूखा मरेगा? नहीं ना। सोचिए, दवा बेचने वाला कभी नुकसान में रहेगा? नहीं ना। क्योंकि हमारी बीमारी आती जाती रहती है लेकिन दवा की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 3, द ईगो ट्रैप, यानी शर्म और दिखावा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना ही आसान है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? सब लोग परचून की दुकान, सब्जी का ठेला या चाय की टपरी क्यों नहीं खोल देते? इसका जवाब बिजनेस में नहीं, इंसान की ईगो में छिपा है। समस्या सोच की, हम उस समाज का हिस्सा है जहाँ दिखावा बैंक बैलेंस से ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि इस ऑफिस में बैठकर 15,000 की नौकरी करना इज्जत की बात है, लेकिन खुद का छोटा सा काम शुरू करना जिसमें 50,000 की कमाई हो, वो शर्म की बात है। हम दुकान खोलने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस बात से डरते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, हम 20 साल के लिए EMI पर जिंदगी गिरवी रखने से नहीं डरते। हम दिखावे के लिए आईफोन लेने में शर्म नहीं करते, लेकिन अपनी चीज़ बेचने में शर्म करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, टाटा ने नमक बेचने में शर्म नहीं करी, बाटा ने जूते बेचने में शर्म नहीं करी और अंबानी ने रिलायंस फ्रेश खोलकर सब्जियां बेचने में शर्म नहीं की। तो आप और मैं कौन है जो काम को छोटा या बड़ा आंक रहे हैं? असल अमीरी दिखावे में नहीं, कंट्रोल में होती है। और जो इंसान बाजार की रोज की नब्ज पकड़ लेता है वही असली राजा होता है। पॉइंट नंबर 4, छोटा काम बड़ा विजन, यानी स्केलिंग अप। लेकिन यहाँ एक बारीक लकीर है जिसे समझना जरूरी है। सिर्फ सब्जी बेचने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वो बनता है जो सब्जी बेचने का सिस्टम बनाता है। फर्क मेहनत का नहीं, नजरिए का है। एक आदमी दिन भर समोसा बनाता है और बेचता है, वह मजदूर है। दूसरा आदमी समोसा बनाने की रेसिपी तैयार करता है, 10 लोगों को काम पर रखता है और शहर में 5 दुकानें खोल देता है, वह व्यापारी है। आपको दुकानदार नहीं बनना है, आपको बिजनेस ओनर बनना है। आज के ज़माने में देखिए, जोमेटो क्या है? क्या वो खाना बनाता है? नहीं ना। उसने बस आपकी रोज की भूख को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। उबर ने क्या किया? उसने बस आपकी रोज की यात्रा को आसान बना दिया। इन शॉर्ट, चीजें वही पुरानी है, रोटी, कपड़ा, मकान और सफर, बस तरीका नया है। जिसने जरूरत को पकड़ा उसने सिस्टम बना लिया, जिसने सिस्टम बना लिया उसने पैसा भी बना लिया। ये मत सोचिए कि बाजार भरा हुआ है, बाजार कभी भरा नहीं होता, बस अच्छी सर्विस की कमी रहती है। इंसान प्रोडक्ट नहीं छोड़ता, वो खराब अनुभव छोड़ता है। फैसला आपका है। यह बिजनेस शायद आपको रातों रात अमीर न बनाए,
क्योंकि ये जुआ नहीं है। लेकिन ये बिजनेस आपको वो नींद देगा जो बड़े बड़े अमीरों को नसीब नहीं होती। ये वो रास्ता है जहाँ कछुए की चाल से चलकर भी आप खरगोश को हरा सकते हैं, क्योंकि रोज का 100 रुपए साल के अंत में कभी कभी आने वाले 10,000 से ज्यादा ताकतवर होता है। कंपाउंडिंग की ताकत इस बोरिंग काम में छिपी है। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या आप अब भी उस मृग तृष्णा के पीछे भागना चाहते हैं जो सिर्फ दूर से चमकती है, या आप अपने ईगो को साइड में रखकर जमीन पर उतरने और असली साम्राज्य बनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको शर्म आ रही है तो याद रखिए, शर्म से घर नहीं चलता और लोग क्या कहेंगे इससे पेट भी नहीं भरता। शुरुआत छोटी कीजिए, चाहे घर से कीजिए चाहे छोटी दुकान से, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी हलचल मचाई है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अब भी भटक रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी का रास्ता बना दे। ऐसे ही और गहरी और सच्ची बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। तब तक अपने काम को छोटा मत समझिए। जय हिंद।